दिव्यांश अभी सो रहा है, हम उसको नहीं उठा रहे हैं, पर हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को निकलना है और इसके लिए हम पैक करा लेंगे। अगर ये टाइम से उठ गया तो खा लेगा, नहीं तो वहीं खाएगा। सेकेंड डे और हमने फिर से मंगा लिया है बंद मक्खन। तो अब हमारा दिव्यांश उठ गया है और वो नाश्ता कर रहा है। मैंने नहा के ड्रेस चेंज कर ली है और कल जो हमने पहना था वही हम पहन के जाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल जाना है, तो हम वही पहन के जा रहे हैं। लेके तो हम बहुत सामान आए हैं, मगर दिव्यांश चेंज करेगा, हम लोग नहीं करने वाले थे। फिर कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे हल्द्वानी के लिए वापसी। अभी देखते हैं, कुछ पक्का नहीं है कि कब क्या है अभी, क्योंकि आज इसको जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ लेके देखते हैं अभी वो लोग क्या बोलते हैं। क्योंकि कल जो डॉक्टरों ने इसको देखा था तो उन्होंने हमें 2 डिपार्टमेंट में भेजा है। एक तो जेनेटिक डिपार्टमेंट जहाँ पर पता चलता है कि आपके सेकंड बेबी पे चांसेस हैं या नहीं, तो वो जस्ट इन कंसल्टेशन के लिए भेजा है, मतलब एक जानकारी प्राप्त करने के लिए। दूसरा है डिपार्टमेंट आपका IQ टेस्ट वाला, वहाँ तो दिव्यांश का IQ टेस्ट होने हैं अब। तो IQ टेस्ट अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार डिटेल्स में बता देती हूँ IQ टेस्ट के बारे में। जो इंसान की व्यक्तिगत आयु होती है ना, जो हमारी उम्र होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं 6 साल की हूँ और मेरी 6 साल की आयु में मेरी मानसिक आयु जो है वो 6 साल की है या नहीं, उसको गुणा किया जाता है। बट्टा मतलब व्यक्तिगत आयु बट्टा मानसिक आयु गुणा 100, यही होता है फॉर्मूला बुद्धि लब्धि नापने का। तो तो यहाँ पर हम दिव्यांश की जो है वो व्यक्तिगत आयु और मानसिक आयु में कितना डिफरेंसेस है या इक्वल है, या दिव्यांश को कर सकता है नहीं कर सकता है, मतलब फॉलो कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब वो वहाँ पर हमें समझ में आएगा। तो उसके लिए टेस्ट होने हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें बोला अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी हम आज लेंगे। तो नेक्स्ट जब हम आएंगे तो मेरे को लगता है हमारे दिन और बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार भी हम जब आए थे तो अभी 3 डिपार्टमेंट, मतलब आज 2 डिपार्टमेंट में हमें जाना है, जहाँ पे एक दिव्यांश का डेवलपमेंट डिले वाला डिपार्टमेंट जो है वहाँ, उसमें कि मतलब दिव्यांश की जो चलने की देर से चला, दिव्यांश बोलना नहीं आ रहा है उसको, तो स्पीच वाला, और ये दोनों डिपार्टमेंट है। तो जैसे फिजियोथेरेपी वाला, डेवलपमेंट डिले वाला और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ वाले। और अभी कल हम लोगों ने जहाँ दिखाया था वो तो उसके मानसिक रोग जो है उसका, मतलब जो उसका बुखार से बीमारी आई थी, फिर उसके लिए। तो अब देखते हैं कि आज वो लोग क्या हमें बोलते हैं। दूसरा, दिव्यांश को यहाँ पर IQ टेस्ट के साथ साथ मैंने आइज़ टेस्ट के लिए भी बोला, क्योंकि काफ़ी अपना आइज़ को ना काफ़ी ऐसे से रब करता है और ऐसे कर देता है एकदम से। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज़न, ये वाला पोजीशन जो है उसमें कंफ्यूज़न है अभी, थोड़ी देर के लिए ही होता है, मगर आँखें ऊपर करना अभी एक डेंजर साइन है। तो देखते हैं। इसके पापा तो सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को, बट मुझे कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि दवाइयाँ भी कम हो रही हैं और अभी बच्चा बहुत प्यार से बैठ के देखो। बेचारे की ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत टफ है। हम तो खैर जो भी है ना, अगर हमें कहीं इंजॉयमेंट करना होता है, कहीं घूमने होता है, तो हम सुबह ही उठ जाते, ये सब करते ही हम। तो मगर इसके लिए सोचेंगे तो इसकी छोटी सी उम्र में इसको कितना दुख है ना, कितना ट्रैवल करना पड़ता है। बस अब ये सुखी रहे, इतना दुख इसने देखा है बचपन से, तो ये सुखी रहे बस। मैं और दिव्यांश पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और देखो हमारा दिव्यांश कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है दिव्यांश? दिव्यांश ने ऑरेंज कलर पहना है। हाँ, ऑरेंज बता रहा है दिव्यांश, मैंने ऑरेंज कलर पहना है। हाँ, ये ऑरेंज है। कौन सा कलर है ये?
ये कौन सा कलर है? वाइट। हाँ अब बोला ना वाइट। और दिव्यांश क्या कर रहा है? मम्मी ने लिपस्टिक पिंक लगाई है कह रहा है। पिंक, हाँ। सबको जय करो बेटा, जय करो। एक बार फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं एम्स हॉस्पिटल। और आज जहाँ हम लोगों ने कल दिखाया था वहाँ नहीं दिखाना है, पर रास्ता वही है। तो यहाँ पे हम लोग लेके जाने वाले हैं दिव्यांश को भी, पता नहीं कहाँ जाना है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। और वहीं पर आपको स्पीच के बारे में भी बताने वाले हैं। स्पीच की अभी हमें पता लगा कि हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो कैंसिल हो गई है, तो स्पीच डिपार्टमेंट के लिए हमने दोबारा से अप्लाई किया है। तो देखते हैं अभी कब मिलती है अपॉइंटमेंट, वो कुछ कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर अभी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये वही वाला एरिया है जहाँ पे हम कल आए थे, मगर यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है अभी। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे। अभी दिव्यांश थोड़ा सा परेशान कर रहा था क्योंकि उसको शायद चलने का मन नहीं कर रहा था। बच्चा बहुत थक गया है, तो उसके पापा ने उसे गोदी में ले लिया है। और यहाँ पर ना बहुत चलना पड़ता है, मतलब डिपार्टमेंट जो है बहुत दूर 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 हैं और काफ़ी जनसंख्या में लोग आते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है ना, भीड़ बहुत हो जाती है। तो एक ही डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। तो एक तजुर्बे से उन लोगों को भेजना पड़ता है, तहजीब से उन्हें भेजना पड़ता है, ताकि एकदम रस भी ना हो जाए अंदर। और है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी अंदर भी, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेडिसिन वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये पूरा मेडिसिन वाला एरिया है। यहाँ पे आपको फ्री में मेडिसिन नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ पे फ्री में मेडिसिन मिलती है। तो सॉरी, यहाँ पे फ्री में मेडिसिन नहीं मिलती है। आपको मार्केट में अगर मेडिसिन 100 रुपये की है तो 20% 30% हर दवाई का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पर दवाई मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाफ रेट पे मिलेगी या फिर फ्री में मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको मेडिसिन मिलेगी, वो कुछ परसेंटेज कम में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप आगे को जाएंगे और अभी बहुत आगे जाना है हम लोगों को। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत गलत फहमी है कि यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं ना वो फ्री में होते हैं। तो ये फ्री में वाला काम कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एक 10 रुपये की पर्ची भी जो है ना 10 रुपये की बनती है यहाँ पर, तो पर्ची का भी पैसा हमें देना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि यहाँ पे फ्री में कुछ होता है। फ्री में कुछ भी नहीं होता है। फ्री में आजकल होता कहाँ पर कुछ है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। अभी जैसे हम जा रहे हैं दिव्यांश को लेकर, तो हमारा काफ़ी साल हो गया है। तो हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए, नहीं तो काफ़ी लोगों को ये है कि सरकारी है और फ्री में होता है। सबसे पहली बात तो यार, बच्चे को यहाँ पे इतनी दूर लेके आना, कहीं जगह जगह से लोग आते हैं, तो लेके आना और रहना और फिर खाना पीना ही आप सोच सकते हैं कितना महंगा शहर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर लोग को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी रहने के लिए ना, अगर आप एक होटल भी करेंगे तो 15-2000 रुपये कमरा का किराया देना पड़ता है एक दिन का, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे लग जाता है, फिर आपको फिर नेक्स्ट डे तो रुकना ही है, तो आपको फिर भी देना ही पड़ेगा। इसलिए कई लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ही मेट्रो स्टेशन पे एक बड़ा सा हॉल है, कुछ लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर वाले एरिया में सीढ़ियों के पास रुक जाते हैं, कुछ लोग एम्स में ही कहीं पे जगह देखकर रुक जाते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं डिपार्टमेंट, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर से लिखा हुआ है फिज़िकल वाला। ठीक है, डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमें दिव्यांश की भी पर्ची लेनी है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हमारे पास है, अपॉइंटमेंट के थ्रू हमें एक पर्ची मिलेगी, वो पर्ची हम अंदर लगाएंगे, उसके बाद हमारा वहाँ पे नंबर लगेगा, फिर अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पर नंबर लगेगा, फिर उसके बाद एक एक करके हमें बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर पर्ची लगाने के बाद भी हम लोग को बाहर बैठना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पापा जी लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाहर बैठेंगे, उसके बाद वो पर्ची अंदर जाएगी, वहाँ से हमें नंबर से बुलाएंगे, फिर हम अंदर जाके बैठेंगे, फिर वो हमें नंबर से बुलाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना टाइम बहुत चाहिए होता है। अगर आप एकदम ऐसा सोच रहे हैं कि एकदम जाएंगे आपका नंबर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे हज़ारों की भीड़ों में लोग आते हैं, हज़ारों लोगों को ऐसी कई प्रॉब्लम होती हैं जो कि बहुत इशू वाली होती हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा पर्चा बन गया है और पर्चा अंदर चला गया है। हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, हमें नाम लेके बुलाएंगे तो हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम दिव्यांश को दिखाएंगे, और यहीं पर दिव्यांश की स्पीच के बारे में भी वो लोग हमें इत्तला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहीं पर अंदर ही कमरे में ही वो हम लोगों को अटेंड करते हैं, और फ़ोन हर जगह चलाना अलाउड नहीं है, तो हम फ़ोन अंदर नहीं चला पाते हैं, इसलिए मैं आपको अपडेट दे दूँगी।
तो यहाँ पर मैं अंदर की कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो ये क्या है ना, सर ने बोला कि मैम आपने थेरेपी करवाई। मैंने बोला हाँ सर, हम तो कंटिन्यूस थेरेपी करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया कि जो कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं उनको आप बताएं कि किस तरीके की थेरेपी होती है और आपके बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है और कैसा इम्प्रूवमेंट है। इसका एक्सपेरिमेंट देखो ज़रा, अभी गिरेगा। हाँ अब गिरता है, गिरेगा। ये बच्चों को इधर रखने के लिए बनाया गया। ये मेरा बच्चा वहाँ घुस गया। इसको शैतानी देखो। तो देखा आप लोगों ने दिव्यांश कितनी शैतानी कर रहा है। ये बाप रे, मेरे को तो पहले लगा फंस जाता है। अब ये मुझे पहले तो लगा कि ये कर ही नहीं पाएगा, क्या कर रहा है पता नहीं। उसके बाद मुझे बाद में डर लग गई कि कहीं फंस ना जाए, मगर ये आसानी से निकल जा रहा है देखो। तो अपॉइंटमेंट जो भी है यहाँ से मिलेंगी, सारी की सारी जितनी भी आप लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं वो यहाँ पर या फिर ऑनलाइन पे आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, जो कि हमारे आने से पहले से ही बारिश हो रही थी और मैंने पहली बार दिल्ली में बारिश देखी है इतनी सारी। तो हमारा दिव्यांश भाई यहाँ पर बहुत अच्छा मान रहा है, खेल रहा है। देखो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पे से ना एक आइडिया आया। मैं सोच रही हूँ कि ना दिव्यांश के लिए एथलेटिक्स वाला सामान मंगा के इसकी इस तरीके से एक्टिविटी करवाऊँ, है ना, बहुत मज़ेदार। दिव्यांश एक बार फिर से दिव्यांश आ चुका है हल्दीराम में खाना खाने के लिए, है ना। दिव्यांश का काम हो चुका है और अब हम लोग आ गए हैं रूम पर जा रहे हैं, मतलब कि हल्दीराम में दिव्यांश को खाना खिलाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम पर और हम लोगों ने नीचे स्टॉल से लिया था मिर्च बड़ा और इडली मैंने अपने लिए ली थी और पापा ने लिया था मिर्च बड़ा। बट दिव्यांश ने इडली देख कर ले ली, बट वो खाएगा नहीं, मगर ऐसे ही शौक से उसने ले लिया है। तो अभी हम लेंगे तो वो रोने लग जाएगा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत थक गए हैं तो थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि कल सुबह फिर हम लोगों को वापस भी जाना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।